हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 25 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 25 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पा रहे हैं, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स हिक्की। 1780 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में जेम्स हिक्की के द्वारा समाचार पत्र शुरुआत की गई। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, गोदान किसकी रचना है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद्र। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्बर्ट बेकर्स। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में, हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में और अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल में कांस्य पदक जीता था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैदानी हॉकी। भारत ने 41 वर्ष बाद जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। यदि इसका उल्टा पूछ दे डिवाइन लाइफ के लेखक कौन हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा शिवानंद तिवारी। शिवानंद तिवारी। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, लेक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज के सिद्धांत। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, 27 दिसंबर 1911 को
पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा जाएगा तो हो जाएगा बृहदर्थ। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजराज प्रथम। चोल वंश की संस्थापना विजयालय के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ। और वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, माय कंट्री माय लाइफ किसकी आत्मकथा है? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल कृष्ण आडवाणी। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंडेनबर्ग रेखा। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ में भी दिया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
1942 ईस्वी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल, सवाल नंबर 25 और ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है। चोरी चोरा घटना कब हुई थी? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 फरवरी 1922। इसी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।